खबर उत्तर प्रदेश कानपुर देहात से। कानपुर देहात के लालपुर सरैया गांव में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत पर परिजनों का जहां एक तरफ जमकर बवाल चल रहा था, पुलिस का परिजनों ने घेराव किया। मौके पर राजनीति गरमाने लगी। बवाल बढ़ते देख मौके पहुंचे बीजेपी सांसद दिवेंद्र सिंह भोले। घंटों चली कशमकश और मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन और परिवार के बीच में हुआ समझौता। पुलिस कस्टडी में काल के गाल में समा गया बलवन, वहीं परिवार को पीछे दे गया आंसुओं की सौगात। मृतक बलवन के परिजन 5 सूत्री मांगों लेकर प्रदेश सरकार से लेकर अधिकारियों तक न्याय की मांग कर रहे थे। मांग ऐसी जिसको लेकर पुलिस और आवाम के बीच में बवाल हो गया। बवाल इस कदर बढ़ा कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए। बीजेपी सांसद दिवेंद्र सिंह भोले के मौजूदगी में पुलिस प्रशासन और परिवार के बीच एक लिखित समझौता हुआ। उस समझौते में मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी का आश्वासन, मुआवजे के तौर पर 4.5 लाख की राशि, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल, उनके भरण पोषण की व्यवस्था के तमाम वादों के बीच परिजनों के गुस्से को इस सहायता के माध्यम से शांत कराने का प्रयास किया गया, जिसके बाद परिजन कुछ हद तक शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार हो गए और पूरी मशक्कत के साथ पुलिस की मौजूदगी में शव के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों की रजामंदी के बाद पुलिस की जान में जान आ गई। वहीं जिलाधिकारी नेहा जैन ने मीडिया से मुखातिब होकर मृतक के घर पर बताया कि मृतक के परिवार के लिए हर संभव मदद की जा रही। घर में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था और उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी जिला प्रशासन लेगा। साथ ही साथ रहने के लिए 4 बीघे भूमि की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ SIT की जांच करने की भी बात कही है और रिटायर्ड जज के माध्यम से इस टीम में पूरी घटना की जांच की जाएगी। वहीं उस पूरे मामले में बीजेपी सांसद दिवेंद्र सिंह भोला ने बताया कि मृतक का परिवार उनके अपने परिवार की तरह उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। उसके बाद समझौते की में बात सामने आई। वहीं दिवेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी सरकारी नौकरी, बच्चों के पढ़ने और रहने के लिए व्यवस्था, साथ ही साथ 4 बीघे जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और जो दोषी पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में लिप्त है उनके खिलाफ जांच कराकर निष्पक्ष कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और परिवार के बीच भला ही समझौता हो गया, लेकिन जिंदगी से जाने वाले बलवंत की कमी उस परिवार को ताउम्र खलेगी। लेकिन सवाल अभी भी जस के तस बना हुआ है कि आखिर कैसे पुलिस ने पूछताछ के नाम पर एक जिंदगी को मौत के घाट उतार दिया। क्या ऐसी ही होती है उत्तर प्रदेश की पुलिस? पूछताछ सवाल तमाम है, लेकिन जवाब तलाशने में बहुत समय लगेगा। देखिए, यहाँ पे जो सरैया लालपुर में जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है उसमें मैं और कप्तान साहब व्यक्तिगत रूप में मौके पर यहाँ पे मौजूद है और माननीय सांसद जी भी यहाँ पे हैं। जो हम लोग जो परिवार की जो मांगे थी और जो हम लोग जो कर सकते थे उसके तहत लगभग 10 ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ने करा है या करेंगे। सबसे पहले तो घटना की निष्पक्ष मजिस्ट्रियल जांच के आदेश मेरे द्वारा किए गए हैं। दूसरा कि तत्कालिक रूप से हमने 4 लाख रुपए का चेक जो है वो मृतक की जो वाइफ हैं उनको हमने दिया है। और इसके अलावा पारिवारिक लाभ में जो कमाऊ मुखिया की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके तहत 30,000 रुपये जो सरकार देती है उसके तहत हम लोग आगे आवेदन करके व्हील इंश्योर की मिल जाता है पैसा। ज़मीन के पट्टे के लिए बात हुई है तो माँ और पत्नी के नाम पे लगभग 3 बीघा पट्टा, 1.5 बीघा पट्टे की बात हुई है। जो पेरेंट्स हैं, जो वृद्ध पेरेंट्स हैं या फिर जो वाइफ हैं जो अनफॉर्चुनेटली अब विडो हो गई हैं, उनके लिए निराश्रित महिला पेंशन के तहत जो भी कार्रवाई होती है वो हम लोग अब कराएंगे। बाल सेवा योजना है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है जिसमें 2 बच्चों तक की लिमिट तक प्रत्येक माह बच्चों की पढ़ाई के लिए धनराशि दी जाती है। अभी 2,500 रुपये दी जाती है, उसके लिए हम लोग आवेदन करवा रहे हैं बच्चों का। जो पुलिसकर्मी इस पूरे प्रकरण में शामिल थे या जिनका नाम आ रहा है उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो भी नामजद थे उनके खिलाफ धारा 302 में मुकदमा लिखवाया गया है और इसमें अरेस्टिंग का प्रयास किया जा रहा है। परिवार संतुष्ट है इस बात से? जी, परिवार के लोगों से बात करी है हम लोग ने। उनके जो मृतक के जो पिताजी थे उनसे बात करी है, उनके जो साले हैं उनसे बात करी है, चाचा से बात करी है। परिवार के लोग संतुष्ट हैं। जिस तरीके से पुलिस ने 2 तरह की बात सामने रखी। पुलिस ने कहा था कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हुई है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें चोटें दिख रही हैं जी। क्या लग रहा है पुलिस ने साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश करी है? मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया जो पुलिस को सूचना मिली थी उसके आधार पे उन्होंने अपना बयान दिया है और उसके बाद जो पोस्टमार्टम में जो चीज़ें आई हैं वो उच्च अधिकारियों को भी बाद में संज्ञानित हुई है, तो इसीलिए अब उसका समर्थन नहीं किया जाता। जनपद स्तर से 4 लाख रुपए की उनकी एक सहायता की गई है। 30,000 रुपये पारिवारिक मुखिया के नाते सहायता की गई है
और प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ में उनको माता को और पत्नी को ज़मीन और उनके बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था की गई है। और इस पूरे मामले की SIT जांच कराई जाएगी। और जो उनकी पत्नी है मृतक की, उनको जगह चूँकि गांव स्तर पर ये आपके आंगनबाड़ी होती, सहायिका होती है, तो शासन से जिसमें नियुक्तियाँ खुलेंगी उसके लिए वो पत्र बना के देंगी। इनको प्रायोरिटी पर पहले रखा जाएगा। और विधवा और वृद्धावस्था पेंशन। परिवार इन सभी शर्तों को अच्छे लोग हैं, भला परिवार है, वो दुखद हुआ है। और उसका कारण वही था कि कहीं न कहीं से जो पुलिस की नासमझी रही है और दूरदर्शी नहीं रही है। और बड़े अधिकारी को हरदम मौके पर जाना चाहिए, न जाने के कारण भी घटना हुई है। और जो दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी की जाए, कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।